मैं बहुत एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे रख रहा हूं कि यहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है, यहाँ भारतवर्ष के अंदर कहा जाता है कि ये तीन चीजें हैं, इनमें से कोई एक रास्ता ले लें, मुक्ति हो जाएगी फॉर सेल्वेशन। आइदर यू नीड भक्ति और यू नीड ज्ञान। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है और एक कर्म मार्ग है। इस्लाम इन तीनों की बात करता है। भक्ति इज सबमिशन, आप उस एक के लिए, लेकिन सबमिशन फॉर वन, उस एक के लिए टोटली अपने आप को सबमिट कर दें, यही भक्ति है। इस्लाम इन तीनों की बात करता है। डिवाइन गाइडेंस, ज्ञान क्या चीज है? ये ज्ञान कोई यहां से दुनिया से इधर से सीखे हुआ ज्ञान नहीं, ज्ञान तो वो है जो उससे मिला है। डिवाइन गाइडेंस, ये डिवाइन गाइडेंस का प्रिंसिपल इस्लाम ने प्रॉफिटहुड दिया, इसे रिसालत कहते हैं। और कर्मों की और डीड्स, इन डीड्स का एक रिजल्ट निकलता है। तो यही चीज जो है ये भक्ति बेसिकली तौहीद है, और ये ज्ञान मार्ग जो है ये बेसिकली जो कि डिवाइन गाइडेंस है, इसे इस्लाम में रिसालत का प्रिंसिपल कहते हैं, प्रॉफिटहुड का। और इन डीड्स का एक फल मिलता है, ये डीड्स अपने रिजल्ट लाती हैं, और यही प्रिंसिपल इस्लाम के अंदर आखिरत का प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये जो अलग अलग टुकड़ों में रखा हुआ था कि भक्ति या तो भक्ति मार्ग हो तो उससे मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान मार्ग हो तो मुक्ति, इस्लाम ने इन तीनों को लिया है और तीनों को समेटा है। सिर्फ एक दूसरे से हम को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ समान आधार और कुछ कॉमन ग्राउंड। ये ऋग्वेद इस मंत्र के ऊपर, ये लास्ट मंत्र है ऋग्वेद, लास्ट सूक्त है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, उन 10वें मंडल के अंदर 191 सूक्त हैं, 191, और उसके अंदर कुल 5 मंत्र हैं। उनमें से ये तीसरा मंत्र है जिसका ये ट्रांसलेशन है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त में शाम। हमारे लेट अस गैदर ऑन वन मंत्रा, कॉमन मंत्रा। आओ हम सब, मे अवर मंत्रा बी ए लाइक, उसकी समिति समानी, मे अवर असेंबली बी कॉमन, समानम मनः सह चित्त में शाम, मे अवर माइंड्स बी ए लाइक, और अवर साइकी, हमारे सोचने का अंदाज भी एक ही हो। ये कॉल दी थी यूनिटी की इस सूक्त को, जिसके अंदर ये मंत्र है। वेद के अंदर संगठन सूक्त भी कहते हैं, इसे संज्ञान सूक्त भी कहते हैं। तो ये ऋग्वेद अंत हो रहा है इस बात के ऊपर कि सब लोग जो है सबके समान मंत्र के ऊपर एकत्रित हो जाएं। इसी समान मंत्र की बात कुरान ने भी की थी, कुरान ने भी आह्वान दिया था, और कुरान ने कहा था, कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ये आगे और आयत आ रही है, वो आगे आएगी कि इनसे कह दो, हे पूर्व ग्रंथ वालों, से ओ पीपल ऑफ द बुक, कम टुवर्ड्स सच ए मंत्रा, समान मंत्रा, कलमा सवा, कम टुवर्ड्स सच ए मंत्रा व्हिच इज कॉमन बिटवीन यू एंड अस। और कुरान ने उसे डिफाइन भी किया था कि वो समान मंत्र क्या है, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैया, that we shall be bondsmen to none but one God and that we shall associate no partner with him, कि हम कोई साजी उसका नहीं बनाएंगे और सिर्फ एक जो है वो उसके हम बंदे होंगे, उसकी बंदगी करेंगे। तो ये कहा था कुरान ने कि समान मंत्र ये है, ये हमारे यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ भी है। ये सारी किताबों वालों से कहो कि आओ इसके ऊपर हम एकत्रित हो जाएं और हम इकट्ठे हो जाएं। ये समान मंत्र की डिटेल वेद में भरी पड़ी है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूं। वेद ने शुरू में तो खाली एंड खत्म होते होते तो इतनी बात कही कि समानम मंत्र समानी मंत्रा समिति समानी समानम मना सह चित्त में शाम, के समान मंत्र के ऊपर एकत्रित हो। समान मंत्र की डिटेल कुरान ने जो कुरान ने बताई वो डिटेल वेद ने जगह जगह दी है। स एश एक विदेक एव, अथर्ववेद का कांड नंबर 13, इसका सूक्त नंबर 4 और इसका मंत्र नंबर 12, कि ओनली ही बाय हिमसेल्फ अलोन, ओनली ही इज प्रेजेंट बाय हिमसेल्फ अलोन, एक एव नमस्सो विक्ष विद्या। वो जो एक है, हम सब सिर्फ वही एक सारी सृष्टि के द्वारा उपासना योग है। ही अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप। सिर्फ यह एक तो मुष्टु ही, सिर्फ उसी के गुणगान और सिर्फ उसी की पूजा और सिर्फ उसी की उपासना, सिर्फ उसी की स्तुति जो है वो जो एक है। खाली इतनी बात नहीं कि वो एक है, एक तो है, क्या जो एक है स्तुति सिर्फ उसी की करनी है, किसी और की नहीं करनी है। यहाँ किसी और की नहीं करने की बात नहीं आई, लेकिन ये मंत्र है ऋग्वेद 8:1-1, यानी मंडल नंबर 8 उसका सूक्त नंबर 1 और उसका मंत्र नंबर 1। वहां कहने नहीं उसके सिवा किसी और की नहीं करनी, मां चिदन यद विशंसत। सिर्फ इतनी बात नहीं है कि यह एक इत्तुमुष्टु ही, कि जो एक है उसी की करना, ये भी कहा कि उस एक के सिवा दूसरे की मत करना। कुरान फिर ये बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल प्रेयर, तस्ते भक्तिवांसा श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही भक्त हों, मे वी बी द बॉन्ड्समैन टू यू अलोन। और फिर वेदास ने ये एक मंत्र है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, मंत्र नहीं है पूरा। इसके अंदर बहुत से देवी, जो फुल मंत्र है जिसे आज देवी देवता माना जाता है, बहुत से देवी देवता यहाँ पर वेदों ने कहा था कि एक ईश्वर के गुणों के नाम थे। उसमें ब्रह्मा का नाम आया, उसमें शिव का नाम, रुद्र का नाम आया, उसमें विष्णु का नाम आया और बहुत से नाम वहां पर गिनाए, मातरिश्वा। और फिर उसके बाद कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती,
कि वो तो एक है, लेकिन उसको विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं, उसी एक को अलग अलग नामों से पुकारा है उसके गुणों के आधार के ऊपर, वरना वो एक है। अब एक मुसलमान जब कि कहता है कि वो खालिक है, वो रब है, वो मालिक है, वो ये जब अलग अलग नाम लेता है तो दुनिया में कोई नहीं समझता कि अलग अलग को पुकार रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मा उसी एक का नाम था, ये विष्णु उसी एक का नाम था, ये शिव उसी एक का नाम था, ये अलग अलग उसके गुणों के नाम थे। इन गुणों को समय के साथ आकार दे दिए गए और स्वतंत्र से इसके देवी देवता बना दिया गया, वरना ये किसी उसी एक के अलग अलग गुणों के नाम थे। अब इन्हें बोला जाता है तो ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये किसी अलग अलग के नाम है और अलग अलग उनकी फिर पूजाएं करने लगते हैं। कंक्लूजन ये है कि धर्म नेवर चेंज्ड, धर्म शुरू से एक रहा, लेकिन लोग मूल ग्रंथों से कटे। लोग जो सनातन धर्मी हैं वो वेदों से कट गए, उनके घरों में भी नहीं होते, उन्होंने दर्शन भी नहीं किए होते, उनमें से मेजॉरिटी ने, अक्सरियत ने उसे देखा भी नहीं होता। कुरान शरीफ मुसलमानों के घर में होता है, लेकिन वो ऐसे पाठ करते हैं और ऐसे पढ़ते हैं कि उसका अर्थ नहीं जानते। तो फिर ये भी होने और नहीं होना इन दोनों का बराबर है, समान है और एक जैसा है। तो ये धर्म असल में अगर हम मूल ग्रंथों से लें तो फिर वो धर्म एक ही जगह जाकर एक ही जगह आता है,